Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is एंटेरोलेटरल पाथवे. एंटेरोलेटरल पाथवे. अभी तक हम लोग क्या बात किए कि असेंडिंग जो ट्रैक्ट है उसका दो पाथवे होता है. एक तो होता है डोर्सल कॉलम पाथवे जिसको मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे बोलते हैं. दूसरा होता है एंटेरोलेटरल पाथवे, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं जो स्पाइनल कोड का एंटीरियर और लेटरल से ट्रैक निकले और वो जो वेव अपना बनाता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये सब के थ्रू पास होके उसे बोलते हैं एंटेरोलेटरल पाथवे. तो अभी तक एंटेरोलेटरल का तो दो पार्ट था, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एक था आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था वो पेन और टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था. जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था वो क्रूड टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जो पहला पार्ट था, जो हम लोग जहाँ पे आप असेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे. इसमें अब अगर बात करते हैं एंटेरोलेटरल पाथवे में, तो यह टॉपिक काफ़ी इजी है. इसको आप गौर से सुनो. थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा याद करना है कुछ चीज़ें. लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हम लोग डोर्सल कॉलम पाथवे में मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम लोग बात कर चुके हैं. ये सब बात कर चुके हैं. ये आपका डोर्सल कॉलम पाथवे है. तो लेकिन वहाँ पे पॉन्स, मिडब्रेन्स को शो नहीं किए इस पाथवे में. आप शो कर सकते हो अगर आपकी मन हो तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जितना मार्क देना चाहिए मिलेगा ही. चलते हैं अब इस पाथवे पे, एंटेरोलेटरल पाथवे पे अपन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये क्या है आपका स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड से ये नर्व तुम्हारा निकलेगा. एक नर्व निकलेगा आपको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. क्या? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेन और टेम्परेचर के लिए. और एक नर्व निकलता है आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रूड टच के लिए. किसके लिए? क्रूड टच के लिए. तो ये दो नर्व निकलेगा. कौन? एक पेन टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक क्रूड टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. अगर इस रूट का देखिए, ये नर्व पास करेगा जैसे ही ये एंटर करेगा स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड के लेवल पे यह क्रॉस कर जाएगा दूसरे साइड. देखो, सपोज दैट इसको अपन लेफ्ट साइड मानते हैं, इसको राइट साइड मानेंगे. मान लो लेफ्ट साइड से नर्व फाइबर या ट्रैक्ट अंदर गया लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से जाएगा तो यह कहाँ रिले कर जाएगा आपका स्पाइनल कोड में. क्या? स्पाइनल कोड में भी डोर्सल हॉर्न जहाँ पे है वहाँ पे रिले कर रहा है. तो यह क्या करेगा, स्पाइनल कोड के लेवल पे ही यह क्या आ जाएगा, आपके राइट साइड आ जाएगा. इस साइड को आप लेफ्ट मान लो, एक साइड को आप राइट मान लो. राइट साइड आपका क्रॉस कर गया. और राइट साइड देखो किस क्वेश्चन आएगा, किस लेवल पे क्रॉस कर रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है. ये स्पाइनल कोड के लेवल पे ही लेफ्ट से राइट आ रहा. राइट साइड आ गया मतलब क्या हो जाएगा, ये कोलेटरल पाथवे फॉलो करेगा आप. कोलेटरल पाथवे क्योंकि अपोजिट साइड से जाएगा. आ रहा था लेफ्ट साइड से राइट, आ रहा था लेफ्ट साइड से, जा रहा है राइट साइड में, तो कोलेटरल पाथवे को फॉलो करेगा. तो ये क्या हो गया, ये स्पाइनल कोड से फिर यह जाएगा मेडुला से डायरेक्ट पास हो जाएगा. देखो, मेडुला से डायरेक्ट पास हो रहा है. मेडुला में यह रिले नहीं कर रहा, यह डायरेक्ट मेडुला से पास होके थैलेमस के पास रिले हुआ. देख लो, थैलेमस के पास रिले हुआ. थैलेमस के पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एक बीपीएल न्यूक्लियर हम लोग बात कर चुके हैं, एक प्रेजेंट होता है मिड लाइन या इंट्रालेमिनर न्यूक्लियर. क्या बोलते हैं? बीपीएल न्यूक्लियर, मिड लाइन या इंट्रालेमिनर न्यूक्लियर बोलते हैं. बीपीएल हम लोग बात कर चुके हैं कि व्हाट इज बीपीएल, वेंट्रो पोस्टेरियो लेटरल न्यूक्लियस. क्या? वेंट्रो पोस्टेरियो लेटरल न्यूक्लियस बोलते हैं. ये दोनों का हो गया, आपका आ गया थैलेमस तक. थैलेमस में रिले कर गया तो इसका मतलब फिर यहाँ से थैलेमस से जो नर्व फाइबर निकलेगा ये आपका फाइनली जो असेंडिंग ट्रैक्ट का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाएगा और फाइनली कहाँ पहुँचता था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जो पोस्टेरियर सेरेब्रल गायरस है. जिसको हम सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स बोलते हैं. फाइनली वहाँ पे हमको पहुँचना, ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर सेंट्रल गायरस में पहुँच जाएगा, मतलब सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुँच गया. ये अपना क्या हो जाएगा, ये जो पेन और टेम्परेचर और क्रूड टच का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सेस है उसको यहाँ पहुँचा देगा. इस पाथवे को हम सिंपली क्या बोलते हैं, एंटेरोलेटरल पाथवे बोलते हैं. इसमें इस नर्व को तीन पार्ट में हम डिवाइड किए हैं. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, जो यहाँ तक जो डोर्सल हॉर्न जो होता है स्पाइनल कोड का, यहाँ तक जो रिले कर रहा है, इस फाइबर को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये फाइबर है, इस फाइबर को अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बोलेंगे.
फर्स्ट ऑर्डर। फिर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये फाइबर आपका थैलेमस तक जा रहा है, और यह जो पूरा ये डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक से का जो फाइबर है इसे बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोलेंगे। सेकेंड ऑर्डर, याद रखना मेड्यूला में रिले नहीं हो रहा है। फिर थैलेमस से बाद ये जो थैलेमस के बाद ये पहुँचेगा आपका पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस में या सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, इसे क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बोलेंगे। और सवाल आता है कि हम लोग क्या बात करते थे डोर्सल कॉलम रूट में, वहाँ पे हम बात करते थे अगर मेड्यूला से नीचे अगर लीजन हो रहा है, मेड्यूला से नीचे वहाँ पे लीजन होता था तो वहाँ पे इप्सिलेटरल लीजन होता था, मतलब इप्सिलेटरल लॉस होता था लीजन होने पे। अगर मान लो मेड्यूला के ऊपर होता था तो वहाँ पे क्या होता था? कॉन्ट्रालेटरल होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेड्यूला के लेवल पे क्या होता है, देखो यहाँ पे डोर्सल कॉलम रूट का ये पाथवे है, मेड्यूला के लेवल पे क्या होता है, इस नर्व फाइबर का क्रॉसिंग होता था, लेफ्ट साइड से राइट साइड आता था। अगर इस साइड को लेफ्ट मानते हैं, इस साइड को राइट मानते हैं तो लेफ्ट से राइट आ रहा था। तो मतलब क्या है, मेड्यूला के ऊपर लीजन हुआ तो कॉन्ट्रालेटरल लीजन होता था, मेड्यूला के नीचे लीजन हुआ क्योंकि सेम साइड है तो इसे बोलेंगे इप्सिलेटरल लीजन। ये तो हम लोग वहाँ पे डोर्सल कॉलम रूट में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे आप मेडुला के नीचे काटो लीजन करो, नर्व को उड़ाओ या मेडुला के ऊपर करो, एक ही साइड हुआ है नहीं है, ये एक ही साइड हुआ, लेकिन लेफ्ट के अपोजिट राइट साइड हो रहा है ना, तो इसे बोलेंगे कॉन्ट्रालेटरल लीजन होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कॉन्ट्रालेटरल लीजन में लॉस होगा, किस चीज़ का कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा? पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच का लॉस होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ये तो आपका सबसे इजी पाथवे था, एंटेरोलेटरल पाथवे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।